हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HR करंट कॉर्नर पे। आज हम करेंगे हरियाणा CET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2023 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके अंदर देखने को मिले हैं और आगे भी निश्चित तौर पे हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे बड़ा सब्जियों का ग्राफ्टिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 के अंदर। 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम और भी देख लेंगे, जैसे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना अभी बिल्कुल रिसेंटली हुई है 2018 के अंदर और मुंदरी कैथल में ये स्थित है। इसके अलावा हम देखेंगे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में स्थापना हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में कितनी सालाना आय तक वाले परिवारों की लड़कियों को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में फ्री शिक्षा दी जाएगी? फैमिली जो इनकम है उसके अंदर ये क्राइटेरिया रखा गया है 1,80,000 रुपये जिसकी इनकम है। इससे ज़्यादा अगर इनकम नहीं है तो उन परिवारों की जो लड़कियां हैं उनको सरकारी और निजी कॉलेजों में बिल्कुल फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक जिन परिवारों की इनकम है उनकी बच्चियों को सरकार 50% जो फीस है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में हरियाणा को कौन सा पदक मिला है? दोस्तों इसमें मिला है रजत पदक, हरियाणा को इसमें दिया गया है। व्यापार मेला है जो वो हर साल दिल्ली के अंदर जो प्रगति मैदान है उसके अंदर हर साल लगाया जाता है। स्वच्छ मंडप श्रेणी के अंदर ये हरियाणा को इसमें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें हरियाणा को दिया गया है 3रा स्थान। जान लेते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। तो दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद ये चलाया गया एक अभियान है जो कि 21 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक ये चलाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। पंजाब ने दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2023 के अंदर, 2023 वाली पंजाब ने जीती है। और जो अभी रिसेंटली 2024 के अंदर हुई थी वो जीती है उड़ीसा ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में 80 वर्ष की आयु से अधिक के अकेले रहने वाले नागरिकों के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो दोस्तों ये बनाई गई है वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने नवंबर 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों ये मनाया है 39वां स्थापना दिवस। और जान लेते हैं अनुसंधान केंद्र के बारे में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र एक तो हिसार में है और दूसरा है बीकानेर के अंदर। दूसरा बीकानेर में जो अनुसंधान केंद्र है वो एक्चुअल में प्रजनन केंद्र है। पढ़ लेते हैं इससे मिलते जुलते अन्य क्वेश्चन। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र ये भी करनाल के अंदर है, याद रखना है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में विश्व के पहले स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है? दोस्तों ये किया गया है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में पहले स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इसकी कुल लागत है 121 करोड़ रुपए।
और 5 साल इसको बनने में अभी लगेंगे। और दोस्तों, गुड़गांव में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर माता शीतला से संबंधित है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी रही है। ये चेचक और खसरा रोगों की देवी भी इनको कहते हैं। चेचक और खसरा रोगों का निदान होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ क्राफ्ट मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया चंडीगढ़ के कलाग्राम में, मनी माजरा के पास कलाग्राम नामक जगह पे चंडीगढ़ क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया 2023 के अंदर। और यह लगभग हर साल आयोजित करवाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? दोस्तों, ये है सियाज पूनिया। नेक्स्ट है, गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है 2023 के लिए राम सिंह को। राम सिंह ये डिस्ट्रिक्ट करनाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, ढाई आखर फिल्म को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए सम्मानित या चयनित किया गया है? तो ये है 54वां फिल्म महोत्सव। इसके लिए ढाई आकर फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित गुरु की लाल बाबा पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट है, वीरांगना झलकारी बाई की राज्य स्तरीय जयंती किस जिले में मनाई गई है? दोस्तों, ये मनाई गई है पलवल के अंदर। जान लेते हैं झलकारी बाई के बारे में। दोस्तों, झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी सेनापति थी। और इनका जो टाइम पीरियड था 1830 में इनका जन्म हुआ। 1830 से लेके 1857 या 58 के अंदर 1858 में एक युद्ध में ये मारी गई थी। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये बिल्कुल ये रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। और ये रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध में जाती थी ताकि रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के एयरफोर्स स्टेशन पर स्क्वाड्रन 5 की प्लेटिनम जुबली का पर एयर शो किया गया? तो ये हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन है वो अम्बाला का एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन दोस्तों हरियाणा में 2 हैं, अम्बाला और दूसरा है सिरसा के अंदर। और दोस्तों, जो अम्बाला का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो डसॉल्ट राफेल जो लड़ाकू विमान है उनका जो पहला बैच आया था वो यहाँ इसके अंदर रखा गया था। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इसका पहला बैच रखा गया था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी के किस गांव में कुंड की खुदाई के दौरान लोहे में पत्थर की प्राचीन वस्तुएं मिली हैं? तो ये चरखी दादरी का गांव कार्यधारिणी है। यहाँ से कुंड की खुदाई में लोहे के पत्थर और प्राचीन वस्तुएं यहाँ से पाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम इससे संबंधित इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। भिवानी का एक गांव है तिगड़ाना। यहाँ से 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में एक गांव है कुनाल। यहाँ से ये HSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। कुनाल का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था। यहाँ से क्या मिला है? सोने और चांदी का मुकुट मिला है। सोने चांदी का मुकुट, सोने का हार और चांदी का मुकुट यहाँ से मिला है। भिवानी के अंदर एक गांव और है मीताथल। मीताथल को हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन मीताथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग ने किस हरियाणवी पहलवान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ये हिसार की रहने वाली अंतिम पंगाल है।
राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। और इसके अलावा जान लेते हैं साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर कांस्य पदक इन्होंने जीता था। 2 पदक आए थे जिसके अंदर सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने और दूसरा कांस्य पदक जीता था रेसलिंग के अंदर साक्षी मलिक ने। 2 ही मेडल इसमें आए थे। और इसके अलावा ये 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलती हैं, ये भी हमें याद रखना है। अंतिम बंगाल हिसार की रहने वाली हैं। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये खेलती हैं। इसके अलावा एक प्लेयर और भी हमें याद रखना है, रवि दहिया गांव नाहरी सोनीपत के रहने वाले हैं और 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदावाला प्रसिद्ध शिव मंदिर हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा के अम्बाला में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हरड़ का पेड़ होने की वजह से इसका नाम हरडावाला रखा गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस हरियाणवी को अयोध्या रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अभिमन्यु सोनी है। ये चित्रकार हैं। इन्होंने क्या किया है कि अयोध्या के अंदर जो सरयू नदी के किनारे राम कथा एक पार्क है। पार्क के अंदर श्री राम का चित्र बनाने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए इनको अयोध्या रत्न अवार्ड से सम्मानित या अलंकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में हरियाणा के किस एकमात्र विश्वविद्यालय को स्थान इसमें दिया गया है? तो ये गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है हिसार की। स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। महर्षि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय लुवास स्थापना हुई थी 2010 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में स्थापना हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत में 14 जनवरी 2024 को कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया है? तो ये 263वां शौर्य दिवस, मराठा शौर्य दिवस इसमें मनाया गया है। पानीपत के दोस्तों में याद रखना है कि 3 लड़ाइयाँ हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जिसमें तीसरी लड़ाई जो है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी अफगानों और मराठों के बीच में तीसरी लड़ाई हुई थी। तो हमें याद रखना है कि तीनों लड़ाइयों का जो वर्ष है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसको याद रखेंगे 1526-56-61। 1526-56-61। 1526 का मतलब 1526 पहली लड़ाई, 56 का मतलब 1556 और 61 का मतलब 1761। जो तीसरी लड़ाई है 1761 के अंदर, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो अभी चल रहा है जैसे 2024 की ये बात है, तो 2024 के अंदर अपन 1761 घटाएंगे तो ये निकल के आता है 263, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 263वां जो 2024 के अंदर मनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन में शोध के लिए किस हरियाणवी को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये है डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, डिस्ट्रिक्ट हिसार के रहने वाले हैं। अगरवा के पास इनका गांव है। इनको मधुमक्खी पालन में शोध के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है। दोस्तों हमें याद रखना है कि पद्मश्री अवार्ड या पद्म अवार्ड अभी जो 2024 के अंदर दिए गए थे, कुल 132 लोगों को दिए गए थे देश भर में, जिसके अंदर 5 पद्म विभूषण थे, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे। तो 110 जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए उसमें से जो 4 हैं, उसमें से 4 हरियाणवियों को दिए गए हैं। अब 4 हरियाणवी कौन कौन से हैं, जिनमें से एक डॉक्टर रामचंद्र सिहाग हैं, जिनको मधुमक्खी पालन में रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं
हरियाणा के किस जिले के गुरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? ये सिरसा के रहने वाले हैं गुरविंदर सिंह। इनको लोक कल्याण के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए किस हरियाणवी को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये हैं डॉक्टर हरिओम। ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, कुरुक्षेत्र। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ETT IVF लैब कहाँ शुरू की गई है? ETT IVF, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है दोस्तों कि ETTI पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कहाँ की गई है। IVF लैब है ये पशुओं से संबंधित, जो लुवास हिसार की यूनिवर्सिटी है पशु विश्वविद्यालय, उसके अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म इसकी हम देखेंगे। E का मतलब है एम्ब्रियो यानी भ्रूण, एम्ब्रियो। T का मतलब है ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। T से मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। और IVF के अंदर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हमसे पूछ लेगा कि बताइए T का फुल फॉर्म क्या है, T की फुल फॉर्म क्या है? तो हमें बताना है ट्रांसफ़र या टेक्नोलॉजी, कोई एक इसमें दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी लोक कलाकार को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है महावीर गुड्डू। चौथा जो पद्मश्री अवार्ड हमारा एक रह गया था वो महावीर गुड्डू को दिया गया है। जींद के ये रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बॉक्सर में NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीता है? दोस्तों ये मनदीप जांगड़ा है, बॉक्सर हैं और डिस्ट्रिक्ट सिरसा के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा के किस गांव से 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली हैं? तो ये गांव है भट्टू, जो कि तहसील है ये फतेहाबाद की। भगवान विष्णु से संबंधित एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है दोस्तों फाजिलपुर सोनीपत के अंदर हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? हर बार जो गणतंत्र दिवस होता है उसके अंदर हर राज्य की जो झांकी निकलती है उसके अंदर एक विशेष थीम दी जाती है। तो इस बार हरियाणा की जो थीम थी वो मेरा परिवार मेरी पहचान थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाओं के लिए कौन सी ऐप शुरू की है? तो ये ऐप है जन सहायक हेल्प मी, जन सहायक ऐप। मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा इसका जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लवणता महोत्सव 2024 का आयोजन वो हरियाणा में कहाँ किया गया था? करनाल के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान है, इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लवणता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। CSSRI, इसके अंदर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सी का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल सैलिनिटी, याद रखना है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमें निश्चित तौर पे आगे आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।